देर रात तक गौरव गुप्ता हैं। वैसे तो गौरव कवि भी हैं, लेकिन ये कविता से इतर किताब है। ये कुछ बातें हैं जो रात के वक्त अकेले बैठकर गौरव लिखते हैं। कुछ किस्से मैंने इसके पहले पढ़े भी हैं, लेकिन अब ये किताब के रूप में आ गए हैं। इसको पंक्ति प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 249 रुपए की किताब है ये। इस किताब के कुछ किस्से मैं आपको सुना रहा हूं। अगर आप इश्क करते हैं या इश्क आपने किया है या इश्क करने की तमन्ना है, तमन्ना सबकी होती है, लेकिन इश्क कब हो जाए, कहाँ हो जाए, किससे हो जाए, किसी को पता नहीं होता। ये बेवजह की चीज़ें और बेवजह होती है। तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। दिल टूटा है तब तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ मैं। मुझे पढ़ के इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है गौरव का जो लिखा हुआ है। तो सुनिए, पहला ही है इसमें ये कि इन दिनों अजीब सी बेरुखी है। मार्च की हवा चुभ रही है। खुद से लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। जब लड़ाई खुद से हो तो जीतने में कोई रस नहीं रहता, क्योंकि जो हार रहा होता है उसमें भी हमारा होना बचा रहता है। लिखना जैसे छूट रहा है। अब सब कुछ लिखना जैसे खाना पूर्ति हो, जैसे बंद पड़ी मशीन में कोई कारीगर आदत अनुसार हर रोज साफ सफाई करके उसमें तेल डाल रहा हो। हर बार की तरह मैंने अपना कोना पकड़ लिया है। चारों तरफ से किलेबंदी कर दी है। पहरेदार भी मैं ही हूं। मुझे कई बार लगता है बहुत ज्यादा दिखना एक किस्म का भौंडापन है। मैं अपने जीवन को सब कुछ कह देने और बहुत कुछ छिपा लेने के मध्य रखना चाहता था, ठीक रस्सी पर चलते उस कलाकार की तरह जो जमीन से ऊपर खुद को मध्य में टिकाए हुए है। वो किसी एक तरफ भी झुकता है तो वो धड़धड़ा कर गिर जाता है और खुद को फिर से समेटने लगता है। अब मैं धीरे धीरे आश्वस्त हो रहा हूं कि मैंने जिनको भी खो दिया है वे अब नहीं लौटेंगे, कभी नहीं लौटेंगे। मैंने अपने हर भ्रम को धूर्त धकेल दिया है। मुझे अब अपनी सारी सफलताएं खोखली मालूम पड़ रही हैं, जैसे मैं इतने सालों से कोई झूठ ढो रहा था। मैं अपने हर झूठ को नदी में बहा देना चाहता हूं, जैसे मृत्यु पश्चात अस्थियां बहा दी जाती हैं मुक्ति की आशा में। मैं अब खुद को सबसे किसी लुका छुपी के खेल की तरह नहीं छिपा लेना चाहता हूं। मैं अब किसी संगीन अपराधी की तरह छिपे रहना चाहता हूं जिसे आसानी से खोजा ना जा सके। मैंने अपने दरवाजे पर एक नोट चिपका दिया है, आई डोंट लिव हियर एनी मोर। तो ये हैं गौरव, क्या कमाल लिखते हैं ना। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये सुनिए। मेरी परछाई मुझसे पीठ टिकाकर घंटों मेरी चुप्पी सुनती है। उतरती चढ़ती सांसों की रीढ़ की हड्डियों से महसूस कर पाना आसान नहीं। कला प्रेम करने वाले के हिस्से ही आती है। मुझे कविता पढ़ना पसंद था और उसे मुझे कविता पढ़ते हुए देखना। तुम कविताओं में क्या ढूंढते हो? उसने कल रात पूछा। किन्हीं दो शब्दों के अंतराल में दुबका दुख, विरह से लिपटा प्रेम, धूप सी कोई हंसी, पसीने से भीगा कोई नर्म हाथ, उम्मीद से भरी पनियाई आंखें, करवटे लेता एक लंबा इंतजार। इन सब में मैं कहीं हूं। मैंने मुस्कुराकर टेबल लैंप बंद कर दिया। वो किसी जादू से गायब हो गई। कभी कभी हम अपने प्रेम का सबसे ज्यादा एहसास उन्हें उस समय दिला रहे होते हैं जब वो वहां अब मौजूद नहीं होते। अंततः यादों के साथ पीठ टिकाकर बैठ जाना सुखद लगता है उस क्षण। है ना दोस्तों? कमाल कमाल का लिखते हैं गौरव। छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन है कमाल। अब आप सुनिए। सुनिए, जब कोई अचानक दरवाजा खटखटाता है तो वो सकपका जाता है। दरवाजा जो खुद भूल गया है किसी के दस्तक की आवाज। आज ये आवाज कैसी?
दरवाजे के इस तरफ कमरे में अंधेरा पसरा है और दूसरी तरफ जिधर दरवाजा खुलता है, जहां से बाहर जाने और वहां तक आने का रास्ता जन्मता है, धुंध में डूबा हुआ है। कमरे में कामू, काफका, दस्तोवस्की ऊँग रहे हैं। बुकवस्की नशे में डूबे पड़े हैं। नेरूदा मल्टीदा की गोद में सर रखे सो रहे हैं। ओशो सन्यासियों से कुछ कह रहे हैं, मानव कोई नाटक लिख रहे हैं। निर्मल खिड़की से बाहर पसरी धुंध को देख रहे हैं। सिल्विया प्लाथ आत्महत्या की तैयारी में है। विनोद कुमार शुक्ल हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था सुना रहे हैं। जब कमरे का अकेलापन शोर करता था तो वो दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ता था। किसी अच्छी चाय की तलाश में दोस्तों से मिल लेता था, सिगरेट पी लेता था, कॉफी हाउस की सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगता था। बहुत कुछ था अपने अंदर उभरे अकेलेपन को भरने के लिए। जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो यूं ही आपके पास होते हैं, हमेशा बिना किसी जरूरत के। जब आप अकेले होते हैं तो तुरंत आपके पास आकर बैठ जाते हैं। चुस्कियों में घोल गटक जाते हैं आपका अकेलापन, और कभी कभी ऐसा होता है कि साथ की मांग भर से भी कोई नहीं रुकता। एक रोज ये दोनों तरह के लोग विदा हो जाते हैं। फिर आप अपने अकेलेपन से खुद ब खुद लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते इतने आदी हो जाते हैं कि आपका अकेलापन ही एकांत बन जाता है। और एक रोज वही सुख भी। फिर जब कोई एक दिन अचानक दस्तक देता है तो आप सकपका जाते हैं। वो कहता है, निकलो इस कमरे से, आओ धुंध में साथ घूमें। फिर आप वापस अकेले लौटने से डरते हैं, इसलिए कमरे के अंदर रहना ही चुनते हैं। वो इन दिनों दिल्ली में नहीं है। दिल्ली की सड़कों को याद कर रहा। जिसने देखी है उसके अंदर की बेचैनी उसके तेज कदमों की चाल में। वो धुंध में खो गया है इन दिनों। उसे लौटना है अपने कमरे में जहां उसका कोई इंतजार कर रहा है। वो जानता है जब सब उसे भूल जाएंगे, खो देगा हर उस साथ को, भटकेगा, तब सिर्फ और सिर्फ कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, तो वो होगा वही उसका अंधेरा अकेला कमरा। अब वो दरवाजे पर टांग देना चाहता है तख्ती जिस पर लिखा होगा नो वन लिव्स हियर, और छुपा रहना चाहता है उसी अपने कमरे में जिसने उसे बचाए रखा है सबके चले जाने के बाद। ये हैं गौरव गुप्ता, देर रात तक। ये किताब अभी आई है, हाल ही में आई है। आप इसको पढ़ें, पंक्ति प्रकाशन से आई है। और मैं और चीज़ें पढ़ूंगा इसकी, क्योंकि मुझे गौरव का लिखा बहुत पसंद आता है। सुनिए, लड़की कॉफी सुड़कते हुए कहती है, जाने क्यों दुख अपना सा लगता है, जैसे इसके होने से जीवन के होने का एहसास होता हो, जैसे इसका होना मेरे अस्तित्व का होना है। वो कहता है, शरीर के होने का एहसास ही तब होता है जब कहीं दर्द हो, नहीं तो कितनी बार ख्याल आता है कि हमारे शरीर में ये अंग भी हैं। जब चोट लग जाए, दर्द हो, तब उस अंग का एहसास देर तक बना रहता है। दांत का दर्द ख्याल दिलाता है दांत के होने का। पैर की उंगली में लगी चोट से सारा दुख उस छोटी सी उंगली में इकट्ठा हो जाता है, नहीं तो उस उंगली के होने का हमें ख्याल भी नहीं था अभी तक। इसलिए दुख स्वभाव से भारी है, खींचता है, उसमें गुरुत्व है, उसमें सिकुड़न है, जबकि सुख हल्का करता है, उसमें पुलक है, रोमांच है, फैलाव है, सुख में विस्मृति का भाव है। जब हम एक ढर्रे में जीने लगते हैं तो उस ढंग से जीना हमारी आदत बन जाती है, उसी में रस आने लगता है। दुख के साथ भी ऐसा ही है, वो अपना सा लगता है, जैसे उससे पुराना परिचय है। जब देर तक पीठ पर कोई बैग लटका हो और आप अचानक उतारते हैं तो खालीपन सा लगने लगता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ थामना चाहते हैं, हाथ में पर्स, मोबाइल या कुछ और। मेरी एक दोस्त है, वो अक्सर कहती है, दुख ना हो तो बेचैनी होने लगती है, सुख अनजान सा लगता है, कभी कभी डराता भी है। मैं उससे कहता हूं, दुख से तुम्हारी पुरानी जान पहचान है, तुम दोनों में गहरी दोस्ती। हम सभी का जीवन कमोबेश मेरी उस दोस्त की तरह है। अभी सुख से भेंट नहीं हुई, हुई भी तो थोड़ी देर के लिए, दुख ज्यादा देर तक ठहरा, इसलिए उसकी याद देर तक रही। जिसकी याद देर तक रही उसके साथ जीना आसान हो गया। नए को जानने में खतरा है, परायपन का एहसास है, पर जीवन में दुख का आकर्षण जीवन गति को रोक देता है। इसलिए झाड़ पोंछ के निकलना पड़ता है सफर पर, सुख की तलाश में। जीवन दुख से सुख की ओर गति है। जब पहाड़ से नदी को फूटना ही होगा, पहाड़ जीवन नहीं सींच सकता। सभ्यता का जन्म नदी के किनारे पर ही होगा। लड़की मुस्कुरा देती है, जैसे उसके अंदर अभी अभी कोई नदी फूट पड़ी हो। लड़का उसे देखते हुए चाय के घूंट लगाने लगता है ना? कितना खूबसूरत सब कुछ। अब इस किताब के अंदर कुछ बातें फिल्मों की भी हैं।
गौरव ने कुछ फिल्मों पर रुका है, फिल्मों पर लिखा है, तो हमेशा नया नया ट्राई करते रहते हैं। अगर मैं उनका फिल्मों वाला हिस्सा उठाऊं तो मुझे वो बहुत भाता है जब वो फिल्मों पे लिखते हैं, सिनेमा पे लिखते हैं। कई फिल्मों पे लिखा है, जैसे एक म्यूजिक टीचर फिल्म थी, पता नहीं आपने देखी थी या नहीं देखी थी, मैंने देखी थी वो फिल्म। दोबारा पे लिखा है, इज लव इनफ। सर मूवी जो थी उस पे लिखा है। सर मूवी पे लिखा हुआ मैं आपको सुनाता हूं। इज लव इनफ। प्रेम के सबसे करीब कोई शब्द हो सकता है तो वो है कोमलता। रुई के फाहे की तरह नरम, आंखों पर पड़े चुंबन की तरह हल्का। प्रेम में ताप उतना भर हो कि मोम पिघल जाए, पीली रोशनी उतनी भर कि शरीर के कंपन भर का पता चले, उसके आसपास इतनी भर शांति जितना भर रसोई में घुसते हुए बिल्ली के पांव की आवाज। दो अलग अलग लोग दिखते हैं, दरअसल बहुत गहरे में एक ही मन के बने हैं, इसलिए वहीं प्रेम अंकुरित होता है। दूर से देखने पर लगता है दो ध्रुवों का आकर्षण है, पर नहीं। दरअसल दूसरा इंसान मन के दूसरे हिस्से को पूरा कर रहा होता है, जैसे दो अर्धवृत्त मिलकर एक पूर्ण वृत्त का बनना। प्रेम में एक किस्म की लय है। ऐसे ही एक प्रेम कहानी फूटती है। बड़ा शहर, बड़ी इमारत, बड़े लोग, फर्राटेदार अंग्रेजी के बीच सहमी सकुचाती गांव से आई रत्ना, जिसकी आंखों में सपने हैं, काम करती है, पैसे जुटाती है, जो डिजाइनर बनना चाहती थी, जिसे कभी लगता था अमीर लोगों का जीवन बहुत आसान होता है। अश्विन अमेरिका में लेखक था, ऑनलाइन ब्लॉगिंग, मैगजीन आर्टिकल और अपना अधूरा नॉवल छोड़ वापस भारत आ जाता है। रत्ना अश्विन के यहाँ काम करती है। गंभीर, शांत, उलझा हुआ अश्विन जब सपनों से चमकती रत्ना की आंखें, होठों पर मुस्कुराहट देखता है तो अपने अंदर मन के अधूरे हिस्से को पूरा करती हुई एक स्त्री दिखती है। रत्ना अश्विन को सर बुलाती है। एक रोज अश्विन ने कहा, मुझे सर मत बुलाओ। ये एक ही दुनिया में जी रहे दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। रत्ना जानती है अश्विन के मन में जन्मता प्रेम सुंदर है, पर क्या प्रेम काफी है? इज लव इनफ? अश्विन रत्ना को अपनी दुनिया में रखना चाहता है, पर क्या अश्विन की दुनिया के लोग ये स्वीकार कर पाएंगे? क्या ये सफर बहुत कठोर और कठिन नहीं होगा? इन सवालों से जूझती रत्ना अश्विन के यहाँ काम छोड़ चली जाती है। उसे लगता है इससे अश्विन के मन में उसके लिए प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अश्विन रत्ना को रोकने की कोशिश करता है, पर रत्ना नहीं रुकती। क्या किसी के जाते ही प्यार भी उसके साथ चला जाता है? क्या किसी के जाते ही प्यार भी उसके साथ चला जाता है? नहीं। हम तब भी उसका ख्याल रख रहे होते हैं और एक सुंदर मोड़ पर यह कहानी खत्म होती है। इस मोड़ का ना जिक्र करना कोई राज नहीं है, पर मैं चाहता हूं उस सुंदर समय को अनछुआ रखूं जो इसे पढ़कर देखना चाहते हैं। प्रेम में सबसे सुंदर होता है धीरे धीरे मध्यम आंच पर पकते प्रेम को देखना। इस कहानी में एक दूसरे के लिए ख्याल रखने के नरम कोट में लिपटे प्रेम को देखना इस मूवी को सुंदर बना रहा होता है। कभी आपने ख्याल किया है कि उन कहानियों को याद करना सुखद लगता है जहां प्रेम की शुरुआत की कहानी है, धीरे धीरे उठते कदम, जो कब प्रेम की मंजिल पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। यहां जन्मा प्रेम आम प्रेम कहानियों से अलग है, जिसे आप महज स्त्री और पुरुष के बीच जन्मे प्रेम की कहानी के खांचे में नहीं रख सकते। यहां ख्याल रखते रखते कब प्रेम में डूब गए पता ही नहीं चला। ये एक बंद कमरे में बजती धीमी धुन की तरह कोई कहानी है, जिसका बहुत फैलाव नहीं है, ना ही पा लेने या खो देने की हड़बड़ी। बस एक छोटी सी कहानी को जैसे खत में दर्ज कर दिया गया हो, बहुत निजी। है ना? कितना खूबसूरत। तो दोस्तों, ये किताब है, आप इस किताब को मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे बेहद पसंद आई।